स्वागत है आप सभी का आपका शहर आपकी खबर में मैं आपके साथ खुशबुखार और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उदयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और उदयपुर में होटल लेक एंड में बता दें कि दावेदारों ने जताया विरोध। एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ के होटल के अंदर जाने पर जताया गया विरोध और इस दौरान उन्होंने कहा, बोले गौरव वल्लभ ने भी उदयपुर शहर विधानसभा सीट से दावेदारी, ऐसे में सभी दावेदारों के साथ में हो रहा समान व्यवहार ये चाहते हैं। होटल के अंदर बैठे दावेदारों को बाहर भेजने की उठाई मांग। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बैठक चल रही स्क्रीनिंग कमेटी की और ऐसे में गौरव वल्लभ जब अंदर पहुंचे तो उसके बाद जो तमाम दावेदार हैं उन्होंने यहां पर ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कहा कि समान व्यवहार होना चाहिए, वो भी दावेदार हैं, अगर उन्हें बुलाया गया तो हमें भी बुलाया जाए, जाने की इजाजत मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसको लेकर उनमें नाराजगी देखने को मिली है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक उदयपुर में होटल लेक एंड में दावेदारों ने जताया विरोध। एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ के होटल के अंदर जाने पर जताया गया विरोध। बोले गौरव वल्लभ ने भी उदयपुर शहर विधानसभा सीट से दावेदारी की है, ऐसे में सभी दावेदारों के साथ हो समान व्यवहार। होटल के अंदर बैठे दावेदारों को बाहर भेजने की मांग उठाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अविनाश, जिस तरह से आज दावेदार पहुंच रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब गौरव वल्लभ जब अंदर पहुंच गए जहां पर बैठक चल रही है तो ऐसे में उनकी नाराजगी देखने को मिली है। अभी क्या कुछ अंदर खाने से निकल कर आ रहा है, कैसी अभी स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए अभी गौरव वल्लभ जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन जब तमाम कार्यकर्ता होटल की जो लॉबी है उसके बाहर खड़े हुए थे, इस दौरान जब गौरव वल्लभ अंदर चले गए तो जो अन्य दावेदार यहाँ पे थे, वह उनके समर्थक यहाँ पे खड़े थे, उन्होंने अपना यहाँ पर विरोध दर्ज कराया और कहा कि गौरव वल्लभ ने भी उदयपुर से दावेदारी की है, ऐसे में सभी दावेदारों से समान व्यवहार जो है वो किया जाए। और अब देखिए कुछ ही देर में स्क्रीनिंग कमेटी के जो पदाधिकारी है गौरव गोगई, वो यहाँ पर आएंगे और जो तमाम दावेदार हैं उनके साथ में यहाँ पर बात करेंगे। और कुछ दावेदार हमारे साथ में, भाई साहब आप दावेदारी रखिए, किस तरह से आप अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल, देखिए गौरव गोगई जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब तमाम दावेदारों के साथ में जो है मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। पूरे दिन आज देखिए उदयपुर और बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो नेता हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो नाराजगी दावेदारों ने अपनी दिखाई है तो उन्हें मनाते हुए ऐसा लग रहा है, नजर आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वे दावेदार उन दावेदारों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी की है। और क्योंकि जब स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अगर यहाँ पे आए हैं तो हर दावेदार चाहेगा कि वो अपनी दावेदारी को पुख्ता। क्या ये अभी बायोडाटा लिया जा रहा है अविनाश? तमाम जो दावेदार उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बायोडेटा ले रहे हैं और इन्हीं बायोडेटा के आधार पर पार्टी जो है वो अपने प्रत्याशियों को चिन्हित करेगी। लेकिन उससे पहले जो दिन भर जो बैठकों का दौर चला वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। किन मुद्दों के साथ में कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में उतरे, किस विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्या है, उन समस्याओं पे पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ, साथ ही साथ जो विधायक है वो अपने एरिया में कितना सक्रियता से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, जो हारे हुए प्रत्याशी थे क्या वो सरकार की योजनाओं को आम जन तक ले जाने में अपनी भूमिका को कितना निभा पाए, इन तमाम सवालों के जवाब टटोलेगा। और साथ ही साथ हालांकि गौरव गोगई ने सुबह स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जब स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन आते हैं, पूरी कमेटी यहाँ पर आती है और संभाग के नेताओं से बात होती है, जो विधानसभा और लोकसभा के प्रभारियों से बात होती है, तो कहीं ना कहीं जो दावेदारों की लिस्टिंग जो है वो भी की जानी तय मानी जा सकती है। और कहा जा सकता है कि न केवल इस बैठक में और आज के दिन उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के जो किन मुद्दों पे इन दो संभाग पे पार्टी को फोकस रखना है वो, और साथ ही पार्टी के चुनावी मैदान में दावेदारी करने वाले जो नेता है उनको किस तरह से शॉर्ट लिस्ट किया जाए, उसके बारे में यहाँ पर जो है वो जानकारी जुटाई गई होगी। और आप देखिए एक लंबी लाइन तमाम दावेदारों की
लगी हुई है, जो कि यहाँ पर आए हैं और अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन आगामी विधानसभा चुनाव को अविनाश, आज कहां से जो है खास यहाँ पर माना जा रहा है। कहां से प्रत्याशी पहुंचे हैं बायोडाटा देने? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग जो कि अभी हाल ही में नया बना है, उन दो संभागों की बैठक यहाँ पर रखी गई थी। उसके अलावा जो समस्त दावेदार थे उनको एक मैसेज भेजा गया था कि 4 बजे आप होटल लेकेन में पहुँचे, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई से आपकी मुलाकात होगी और उनको आप सीधा अपना बायोडाटा दे सकते हैं। तो वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के। कहा जा सकता है कि 7 जिलों के तमाम दावेदार जो कि चुनावी मैदान में उतरने की मंशा जताते हैं, वो अपना बायोडाटा लेके, अपना राजनीतिक अनुभव लेकर यहाँ पर आए हैं और खुद चेयरमैन स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है गौरव गोगोई, उनको अपना बायोडाटा दे रहे हैं और एक लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। चाहे सर्वाधिक अगर दावेदारों की बात की जाए तो उदयपुर शहर से आते हैं और 33 पार्टी के नेताओं ने उदयपुर विधानसभा शहर विधानसभा क्षेत्र से उतरने की अपनी मंशा जो है वो जाहिर की। और आप देखिए गौरव गोगोई एक एक करके तमाम दावेदारों से मिल रहे हैं और उनका बायोडाटा ले रहे हैं। और जो यहाँ पर काफ़ी देर से होटल के बाहर खड़े हुए थे, अगर होटल के बाहर का नज़ारा देखें तो यहाँ पर जो दावेदारी जताने के लिए जो नेता आए हैं, उनके समर्थक यहाँ पर, उनका हुजूम यहाँ पर देखा जा रहा है। पूरे दिन विधानसभा चुनाव की लेकर रणनीति तैयार की गई, तो अब शाम होते ही जो तमाम दावेदार हैं उनकी दावेदारी यहाँ पे ली जा रही है। और देखिए जो दावेदार अपनी बात को रख रहे हैं, पूरी तरह से वो अपनी बात, उनकी बात को सुन रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रही है। जी अविनाश, ऐसे में दिखाई दे रहा है कि इस बार जो महिला दावेदार हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में पहुंची हैं अपना बायोडाटा देने। अविनाश, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो कई महिला दावेदारों से भी हमने बात की थी और उन्होंने कहा था कि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से कि अभी तक महिला प्रत्याशियों को नहीं उतारा गया। ऐसे में इस बार महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देखिए अभी भी देखिए एक कुबेर सिंह चावड़ा जो है वो अपनी दावेदारी यहाँ पर रख रहे हैं। हालांकि एक कुछ माहौल में गर्माहट यहाँ पर जरूर नज़र आ रही है। वो अपनी बात रखते हुए जरूर आक्रोशित यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तमाम जो दूसरे लोग जो है वो यहाँ पे समझाइश का यहाँ पर प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही अविनाश, ऐसा भी लग रहा है कि जो दावेदार आए हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे हो हल्ला किस तरह का होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक दावेदार जो है कुबेर सिंह चावड़ा, वो अपनी बात यहाँ पर रखने आए थे और उनसे उनकी बात को नहीं सुना गया। और अब वो यहाँ पर क्या, अच्छा भैया हमको नहीं पता उनसे मिलना है। अगर आप कहते हैं अगर हम आपसे मिलना, हम आपसे बोलो ना, बिल्कुल कोई मिलना ही नहीं है यार, खाली बात। 4 घंटे से खड़े हम यहाँ पे, अगर ऐसे खड़े क्या हमारा फिर क्या पता। आप कांग्रेस को जिताने के लिए आप कांग्रेस को मजबूत करना कैसे मजबूत करोगे आप? हम हर बात सेक्रीफाइस करते हैं, हमारी बात तो सुनो। हम वल्लभनगर विधानसभा में कर रहा हूँ मैंने 2018 में टिकट मांगा, उपचुनाव में टिकट मांगा, कांग्रेस मैनेज करके टिकट देती है। भ्रष्टाचार चरम पे, अगर उन्हीं को लोगों को टिकट देना है कांग्रेस नहीं जीतेगी। पार्टी बात तो कर रही है, क्या काम कर रही है? तो हमें आप हमें सुनोगे नहीं, क्या पता चलेगा? सुन रहे हैं ना भैया, सुन रहे हैं भैया, मेरी बात सुनो। आप जैसे हम भी 6 दिन से मिल रहे हैं ना। हाँ, कौन मिला 6 दिन से? एक मिनट, 6 दिन से एक साहब मुझे मैं गाँव से आया हूँ पिंडर से। सुनो 6 दिन से हम देखो, आप इतनी अच्छी तरीके से बात करें पहलवान साहब, हमारे बिल्कुल। देखिए यहाँ पे समझाइश का दौर जो है वो जारी है और अब उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों से यहाँ पे मुलाकात की जा रही है। देखिए कहीं ना कहीं एक जो रोष है वो कार्यकर्ताओं में यहाँ पर जरूर यहाँ पर देखा जा रहा है। और अब उदयपुर यूथ कांग्रेस का 93-6 तक रहा हूँ, 98 से जिला कांग्रेस का महामंत्री रहा हूँ, 5 यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट जिला हैं उदयपुर विधानसभा से।
राजीव स्वालका ओबीसी। बिल्कुल, देखिए कुछ दावेदार है, उनसे भी बात करेंगे। राजीव जी, किस तरह से आपने अपनी बात को यहाँ पर रखा है? जी सर। क्या आपने अपनी तरफ से पक्ष जो है वो रखा है? मैंने अपना पक्ष बताया है। क्या बताया? मैं कांग्रेस का 85 से सक्रिय सदस्य हूं। मैं 88 में एनएसयू का अध्यक्ष बना हूं। मेरे नेतृत्व में हमने 5 बड़े विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव जीता है, कांग्रेस का परचम फहराया है। मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं। हमने कई आंदोलन किए हैं और सरकार के खिलाफ हमने जनभावनाएं आक्रोशित की है। और मैं पिछले 20 साल बारी भी कई नेता यहाँ पे दावेदार, वो भी पक्ष क्या रखा गया है यहाँ पे? देखिए साहब, पूरी जनता की भावना यही है, आम कार्यकर्ता की भावना यह है कि हमारे शहर का उम्मीदवार जिसने यहाँ कांग्रेस के लिए बरसों संघर्ष किया है, मौका उसके मिले, चाहे जिसी भी वर्ग का हो। कांग्रेस का कार्यकर्ता तन मन धन से उसे उम्मीदवार को जिताएगा और कांग्रेस की विजय बनाएगा। अशोक गहलोत के कार्यक्रमों के अनुसार और उसकी जो जन नीतियां हैं, उससे हम राजस्थान में नई सरकार बनाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। तमाम जो नेता है उन्होंने अपनी यहाँ पर दावेदारी रखी, अपना पक्ष मजबूती से यहाँ पर रखा है। और साथ ही साथ देखिए अब जो है तमाम जो दावेदार यहाँ पर आए थे उनसे मुलाकात का दौर जो है वो पूरा हो चुका है। और देखिए अंतिम जो तमाम दावेदार हैं उनसे यहाँ पर बात की जा रही है। जो जैसे कि तस्वीर दिखाई दे रही है अविनाश, ऐसा लग रहा है, देखिए बायोडाटा तो गौरव गोगोई ले ही रहे हैं, लेकिन उन्हें इम्प्रेस करने के लिए भी यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो यहाँ पर दावेदार पहुंचे हैं, वो इम्प्रेस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं कि कोई साफा लेकर आया है, तो कोई उनके लिए ये देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं। धन्यवाद। आपने मंथन किया, क्या अहम मुद्दों पे चर्चा हुई, क्या चीजें जो है वो सामने आई है? देखिए, अगर स्थिति हमारे पक्ष में नहीं होती तो आज टिकट के इतने उम्मीदवार नहीं होते। ये जो भीड़ देख रहे हैं और भी लोग हैं, मैं आज भी मैंने बोला है कि ये प्रारंभिक है, ये जो लोगों की संख्या है उसी से प्रमाण होता है कि लोगों देख सकते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है, इतिहास बनने वाला है और कांग्रेस पार्टी दोबारा आने वाली है। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए जो गौरव गोगोई है उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस की जो रणनीति है वही यही कारण है कि इतने दावेदार जो है वो पार्टी के उसमें आए हैं। लेकिन अविनाश, एक चीज देखा जाता है, दावेदार खूब बहुत जाते हैं। अविनाश, ये देखा जाता है दावेदार बहुत जाते हैं जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए सबको नहीं मिलेगा, जिनको मिलेगा वो तो ठीक है, वो कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं मिलता उनकी नाराजगी भी देखनी पड़ती है। फिर उनको मनाने के लिए क्या अगला प्लान बनाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए सुबह भी ये सवाल हमने गौरव गोगोई से पूछा था और उन्होंने साफ कहा था कि क्योंकि सरकार ने अच्छे यहाँ पर काम किए हैं, ऐसे में दावेदार बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी उत्साह का बात है कि उनको एक बड़ा लंबा चौड़ा पैनल मिलेगा। हालांकि इन तमाम मुद्दों पे अभी उन्होंने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया, महज एक औपचारिकता की बाइट देकर वो यहाँ से अंदर गए हैं। उसके अलावा भी हमने जो सवाल पूछे थे कि किस तरह से अंदर 1-to-1 नेताओं से चर्चा हुई थी, क्या जो मुद्दे जो है वो निकल के सामने आए, क्या स्थानीय विधायकों की जो वर्तमान में जो विधायक है दोनों ही संभाग में, उनको लेके कोई नाराजगी, ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेके कि बैठक पूरे दिन आज नेताओं के साथ में 1-to-1 संवाद किया गया है। कहा जा सकता है कि आज का दिन जो है वो उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के नेताओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि न केवल यहाँ के मुद्दों को सॉर्ट आउट किया गया है, साथ ही साथ एक तमाम लोगों के बायोडाटा लिए गए हैं और संभवतः इसी मीटिंग से एक शॉर्ट लिस्ट जरूर तैयार की जाएगी, जिसके ऊपर आगे पैनल में डिस्कशन होगा कि किन 3 नामों पर या किन 4 नामों में से किसी एक को टिकट दिया जाए। क्योंकि जब नेताओं से 1-to-1 बात हुई है तो नंबर 2, नंबर 3 के जो दावेदार है, जो कि अपनी दावेदारी जता रहे हैं, उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, उनको जो पार्टी में नाराजगी होगी, जो डैमेज होगा, उसको किस तरह से तोड़ा जाए, उन तमाम चीज़ों की जो है वो को लेके भी संभवतः यहाँ पे चर्चा जो है वो यहाँ पर की गई होगी। ठीक है अविनाश, आप इस पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।